मूवी के शुरू में हम दो कपल को देखते हैं जो ये बहुत बड़े घर के होते हैं और ये छुट्टियां बिताने के लिए एक बोट पर आते हैं और कैप्टन रिचर्ड इन्हें बोट पर वेलकम करते हैं। और हम यहाँ पर मैनुअल को देखते हैं। ये बोट का एक कर्मचारी होता है जो पानी में तैरने में और मछलियों को पकड़ने में बहुत माहिर होता है। और मैनुअल जब जेनिफर को देखता है वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है और कहीं ना कहीं जेनिफर भी उसे देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन वो शादीशुदा होती है और यहाँ पर अपने हस्बैंड जैक के साथ आई होती है जो एक बहुत पैसे वाले घर से ताल्लुक रखता है। और यहाँ पर मैनुअल के पास उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसे झगड़ने लगती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है पर मैनुअल को लगता है वो उसका बच्चा नहीं है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड उसे गालियां देकर एक थप्पड़ मारती है। इससे उसे भी बहुत गुस्सा आता है और वो भी उसे एक थप्पड़ मारता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर वो चली जाती है लेकिन जाने से पहले वो उसे बोलती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये सब जैक और सब देख रहे होते हैं और ये जैक को पसंद नहीं आता तो मैनुअल को गाली देता है। अब हम आगे देखते हैं। ये सब डिनर कर रहे होते हैं तो उन्हें ड्रिंक देने के लिए मैनुअल आता है और यहाँ पर जैक उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर उसे बदतमीजी करने लगता है। ये बात मैनुअल को पसंद नहीं आती और वो यहाँ से चला जाता है। और अब हम उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं। वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करने लगती है। और हम जेनिफर और जैक को देखते हैं। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं और उनके बाजू के रूम में मैनुअल होता है तो उनकी आवाजों से उसे डिस्टर्ब हो रहा होता है। लेकिन जब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं तो उनकी आवाजें मैनुअल को अच्छी लगती है तो वो कान लगाकर और सुनने लगता है। और अगले दिन मैनुअल जैक को ड्रिंक देने आता है तो फिर से वो उसके साथ बदतमीजी करता है। इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है तो कैप्टन उसे यहाँ पर ठीक से रहने को कहते हैं वरना यहाँ से निकल जाने को कहते हैं। वो बहुत गुस्से में होता है तो ये सुनकर वो अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है लेकिन गलती से अपना रुमाल गैस के चूल्हे पर फेंक देता है जिसकी वजह से अब पूरी बोट में आग लग जाती है। तो ये सब एक छोटी सी बोट में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो वो डूब जाते हैं और सब बिखर जाते हैं। लेकिन उनमें से बचकर जेनिफर एक टैपू पर आती है और अगले दिन सुबह वो वहाँ पर बैठी हुई होती है तो किनारे पर पानी से बहकर एक आदमी आता है तो जाकर वो देखती है तो कैप्टन होते हैं और वो मरे हुए होते हैं। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है। इतने में यहाँ पर मैनुअल आता है और उन्हें चेक करने लगता है लेकिन वो पहले ही मर गए होते हैं तो वो दोनों मिलकर उन्हें दफना देते हैं और ये दोनों इस छोटे से टैपू पर रहने लगते हैं। और यहाँ पर जेनिफर उसे पूछती है हमें यहाँ पर कोई ढूंढते हुए आएगा तो वो बोलता है ये कोई मशहूर जगह नहीं है, अगर हमें कोई ढूंढने आता है तो उन्हें बहुत दिन लग जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों को लगता है इन दोनों के अलावा सब मारे गए हैं। और यहाँ पर वो दोनों रहने के लिए वहाँ पर का ही कुछ सामान इकट्ठा करके एक झोपड़ी बनाते हैं और मछली खाकर और बारिश का पानी पीकर रहने लगते हैं। और अब हम आगे देखते हैं ये धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब मैनुअल फिश पकड़ने जाता है तो उसे वहाँ पर जैक मिलता है और वो बहुत जख्मी होता है तो मैनुअल उसे जेनिफर के पास ले आता है। उसे देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है लेकिन हम मैनुअल को देखते हैं वो उसे देखकर खुश नहीं है। और अब हम अगले दिन देखते हैं वो दोनों फिशिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और उनको ऐसा करते हुए जैक भी देख लेता है और उसे उन दोनों पर शक होता है। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और शायद इंटीमेट भी हुए होंगे। और आगे हम देखते हैं जैक के पास लेटर होता है तो वहाँ पर वो आग जलाता है। ये देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है और वहाँ पर वो जेनिफर से बातों ही बातों में पूछ लेता है कि तुम दोनों में कुछ चल रहा तो नहीं। ये सुनकर वो उसे बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और जैक को मैनुअल पर शक होता है। वो जानबूझकर तो बोट पर आग नहीं लगाया जेनिफर के साथ रहने के लिए। इस बात से जेनिफर उससे एग्री नहीं करती और ये सब सोचना बंद करने को कहती है। इतने में वो दिखते हैं मैनुअल फिश पकड़ने जा रहा होता है तो जैक उसके साथ जेनिफर को भी जाने को कहता है और उसे बोलता है तुम उसके साथ जाकर आओ, तब तक मैं अपने दोस्तों की मौत पर आंसू बहाऊंगा। लेकिन ये सब उसे वो एक सरकाज़म में बोलता है। जेनिफर उसकी बात मान जाती है और उसके साथ फिशिंग करने जाती है। और जब वो फिशिंग करके वापस आते हैं तो वो देखते हैं जैक ने कैप्टन की खबर खोद दी है और उनकी झोपड़ी का एक हिस्सा अलग कर दिया है। ये देखकर वो दोनों उससे नाराज होते हैं लेकिन इनसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर से वो जेनिफर को पूछता है सच सच बताना तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा तो नहीं। तो वो उसे फिर से बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा सोचना बंद कर दो। ये सुनकर जैक शांत होता है लेकिन उसकी बात पर उसे यकीन नहीं होता। जेनिफर जाकर मैनुअल से बोलती है तो वो उसे बोलता है चलो उसकी बात को सच करते हैं और हम दोनों अफेयर करते हैं। ये सुनकर वो उसे ऐसा मजाक करने से मना करती है लेकिन वो उसे बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा। इतने में यहाँ पर जैक आता है और फिर से वो मैनुअल के साथ बदतमीजी करता है और उसे जेनिफर से दूर रहने को कहता है। ये सुनकर वो उसे बोलता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस बात से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और जेनिफर इन दोनों को शांत करती है। और यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं जैक उसे अपनी आग नहीं देगा और मैनुअल उन्हें अपनी मछलियाँ नहीं देगा। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम जैक को देखते हैं।
उसे मछलियां पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती और मैनुअल शानदार मछलियां पकड़कर लाता है और उन्हें खाने लगता है। ये देखकर जेनिफर के मुंह में पानी आता है। ये देखकर मैनुअल उसे खाने को कहता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती तो वो उसे मना करती है। ये सुनकर मैनुअल उसे बोलता है, मैं उसे नहीं बताऊंगा, तुम खा लो। ये सुनकर वो उसे वादा लेती है, वो उसे नहीं बताएगा और जब वो वादा करता है तो वो खा लेती है और थोड़ी सी फिश लेकर अपनी झोपड़ी में जाती है और वहाँ आग लगाकर उसे भूनकर खाने लगती है। और इतने में वो देखती है जैक वापस आ रहा है तो वो सारी मछली खा लेती है और उस लकड़ी को रेत में छुपा देती है। और जैक यहाँ पर छोटे छोटे फिश लाया होता है और जब यहाँ पर वो अपने सिगार को लकड़ी से सिलगाने लगता है तो वो देखता है लकड़ी पर मछली का थोड़ा सा गोश्त लगा है, तो वो समझ जाता है उसने उसके पास फिश लेकर खाई है। इस बात से वो उस पर नाराज होता है और उसे सच सच बताने को कहता है। तो वो उसे बोलती है, हाँ मैंने खाया है, पर उसे लेकर नहीं, उसे चुरा कर। ये सुनकर जैक मैनुअल को बताता है, इसने तुम्हारे पास से फिश चुरा कर खाई है। तो वो उसे बोलता है, उन्हें चुराने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे पास से मांग कर खा सकती है। ये सुनकर वो उसे कुछ नहीं बोलता और आगे हम देखते हैं ये दोनों खाने के लिए कुछ कीड़े पकड़ रहे होते हैं और इतने में जैक दिखता है मैनुअल ने इनकी आग को जलाया है। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास आकर उसे मारने लगता है। तो मैनुअल भी अपनी शिकार करने वाली लकड़ी से उस पर हमला करने लगता है। तो जैक जेनिफर से उसकी चाकू मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं देती। ये देखकर वो समझ जाता है 100% इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उसकी आग के बदले उसकी मछली लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मैनुअल उसे गालियां देने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं जैक मैनुअल का चश्मा लेकर मछलियां पकड़ने जाता है। ये बात जब मैनुअल को पता चलती है तो वो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए जाने लगता है। ये देखकर जेनिफर उसे रोकने लगती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सच में इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ थी, जैक सही था। अब इंटीमेट होने के बाद ये बात जैक को बताने से मना करती है। तो मैनुअल उसे बोलता है, जब जैक तुम्हारी आंखों में देखेगा तो वो समझ जाएगा। और अब जैक मछली पकड़कर वापस आता है और वो जैक को देखता है, वो बहुत शांत बैठे हुआ है। ये देखकर वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर जेनिफर उसे बोलती है, तुम्हें उसका चश्मा नहीं चुराना था, वो पागल सा हो गया था, वो तुम्हें मारना चाहता था। तो वो बोलता है, लेकिन वो तो बहुत शांत बैठा है। और इस बात से यहाँ पर वो समझ जाता है ये दोनों इंटीमेट हो गए हैं और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तो वो जेनिफर को उसके बालों से पकड़ता है और उसे ले जाकर मैनुअल के पास छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और जेनिफर जैक को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। तो वो वापस आ जाती है। अब हम जैक को देखते हैं, वो अपने लिए एक चश्मा बनाकर मछलियों का शिकार करने लगता है और उसे ऐसे ही एक दिन समंदर में बोट मिलती है और वो उसे बहुत मेहनत कर बाहर लाता है। ये बोट को देखकर जेनिफर और मैनुअल बहुत खुश होते हैं और उसके पास आते हैं, लेकिन ये देखकर जैक उन्हें बोलता है, मैं तुम्हें इसे छीने नहीं दूंगा और इसे रिपेयर कर यहाँ से चला जाऊंगा। और आगे हम देखते हैं मैनुअल जब मछलियों का शिकार करने जाता है तो जेनिफर जैक के पास आती है और उसे मनाने लगती है उसके साथ इस बोट पर बैठकर निकलने के लिए, लेकिन जैक बहुत बड़ा कमीना होता है तो वो उसे बोलता है, इसके लिए मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो उसकी बात मान जाती है, लेकिन वो उसे बोलता है, मैं अभी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ और इसी जगह पर। ये सुनकर वो समझ जाती है वो उसके साथ गेम खेल रहा है, वो कुछ भी करने से उसे यहाँ से नहीं ले जाएगा और उसे गाली देकर यहाँ से चली जाती है। और अब हम देखते हैं जेनिफर मैनुअल को बताती है वो उस बोट को रिपेयर कर यहाँ से जाने वाला है। इस बात से मैनुअल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे अपने साथ पानी में तैरने को चलने को कहता है, लेकिन जेनिफर का मन नहीं होता तो वो उसे मना करती है। इतने में यहाँ पर जैक मैनुअल को बताता है, बोट में बैठकर मेरे साथ निकलने के लिए जेनिफर मेरे साथ सेक्स करने के लिए रेडी हो गई थी। ये सुनकर वो हैरान होता है। ये देखकर जेनिफर उसे बोलती है ये झूठ बोल रहा है, ये आपस में हमें लड़ाना चाहता है और उसे अब तैरने को चलने को कहती है। वो उसकी बात मान जाता है और दोनों पानी में तैरने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जेनिफर जैक को जलाने के लिए फिर से जैक के सामने मैनुअल के साथ सेक्स करती है। और अगले दिन हम देखते हैं जैक बोट को रेडी कर पानी में तैरने के लिए जाता है। ये देखकर मैनुअल जेनिफर को लेकर उस बोट से यहाँ से निकलने लगता है और उन्हें ऐसा करते हुए जैक देख लेता है, मगर जब तक वो उन्हें रोक पाता वो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हम जैक को देखते हैं वो उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है और हम देखते हैं वो काफी दूर जाने के बाद उनके बोट में पानी आ रहा होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये उसका प्लान था इन दोनों को मारने का। अब वो बोट डूब जाती है तो वो तैर कर वापस आते हैं और जब वो वापस आते हैं तो जैक मैनुअल के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मैनुअल तैर कर बहुत थक गया होता है तो वो उसे भागने लगता है। ये देखकर जैक उस पर चाकू से बंधी लकड़ी फेंक कर मारता है, जिससे वो चाकू उसे चुभ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसे जैक जान से मारने लगता है। लेकिन यहाँ पर जेनिफर उसे रोक लेती है तो मैनुअल भाग जाता है। और अब
यहाँ पर शाम हो जाती है और हम देखते हैं जैक जेनिफर को रस्सी से बांध कर रखता है और यहाँ पर मैनुअल आता है और वो जैक को जख्मी करके जेनिफर को यहाँ से ले जाता है। लेकिन सुबह में जैक पूरी तैयारी करके उन्हें ढूंढने लगता है, उन्हें मारने के लिए। और हम मैनुअल की गर्लफ्रेंड देखते हैं, वो अभी भी उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही होती है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। और हम देखते हैं वो जैक से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैक उन्हें देख लेता है और वो मैनुअल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो जैक उसे जान से मारने वाला होता है। इतने में जेनिफर उस पर अटैक करती है और उसे लड़ने लगती है और अब मैनुअल भी उठ जाता है और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर डालने लगता है। इतने में हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसका पुतला बनाकर एक पिन पर चुबा देती है, जिसकी वजह से वो भी एक चाकू पर गिरकर मारा जाता है। और अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ी बोट आती है और उसमें से एक फैमिली जेनिफर के पास आती है। उन्हें देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है और वो जेनिफर को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं और जैक पानी में जाकर मछलियों को पकड़ रहा होता है और वो जहाज को देखकर वो भी बहुत खुश होता है। लेकिन वो फैमिली अंदर होती है और जेनिफर बाहर होती है और वो उसके वास्ते उस जहाज को नहीं रोकती और उसे देखकर हंसने लगती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी और ये मूवी अच्छी लगी होगी। लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें।